बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाय व्यूअर्स, वेलकम टू IT नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम एंड्रॉयड आर्किटेक्चर को कवर करने जा रहे हैं। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर जो है ये स्टैक ऑफ लेयर्स पर मुश्तमिल है। इसमें कोर लेयर जो है वो हमारी कर्नल की है, लाइनक्स कर्नल की। इसके ऊपर जो है लेयर जो है वो मुश्तमिल है लाइब्रेरीज, डिफरेंट काइंड ऑफ लाइब्रेरीज और एंड्रॉयड रन टाइम। देन एप्लीकेशन फ्रेमवर्क और सबसे टॉप पे जो हमारे पास लेयर है वो है एप्लीकेशन। बेसिकली अगर हम देखें तो जो हमारा लाइनक्स कर्नल है ये एक ब्रिज का काम कर रही है हार्डवेयर और द रेस्ट ऑफ दी जो सॉफ्टवेयर हैं या रेस्ट ऑफ दी जो लेयर्स हैं उनके दरमियान। हर लेयर को जो है सेपरेटली जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लाइनक्स कर्नल जो पोर्शन है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर का, उसका क्या काम है, लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं उनका क्या काम है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में जो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, उनका क्या काम है। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं लाइनक्स कर्नल। सबसे पहले नोट दैट एंड्रॉयड बेस्ड ऑन लाइनक्स कर्नल, नॉट अ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एंड्रॉयड हमारा प्लेटफॉर्म है या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइनक्स कर्नल पर बेस करता है, ना कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अब कर्नल जो पार्ट है बेसिकली कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसकी बहुत सारी फंक्शनलिटीज होती हैं, लाइक सप्लाई सिक्योरिटी को मैनेज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, नेटवर्क स्टैक एंड ड्राइवर मॉडल कंटेन। इसके अंदर नेटवर्क स्टैक, नेटवर्क से रिलेटेड कैपेबिलिटीज़ को हैंडल करना और फिर मुख्तलिफ किस्म के ड्राइवर्स जो हैं वो, मतलब आपको पता है ड्राइवर क्या होता है कि कैसा सॉफ्टवेयर होता है जो पर्टिकुलर हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जितने भी हमारे, अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर देखें कि आपको साउंड का ड्राइवर मिलेगा, VGA का ड्राइवर मिलेगा, कीबोर्ड, माउस, यानी कि जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट हैं उनके सेपरेट ड्राइवर्स होते हैं और दीज आर कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर, ये उस कंपोनेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो एक्ट्स एज एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर बिटवीन द हार्डवेयर एंड द रेस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर स्टैक। अब बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि जो ऊपर वाली लेयर्स हैं, लाइक जो लाइब्रेरीज हैं या एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है या एप्लीकेशंस हैं, उन्हें नहीं मालूम हार्डवेयर की डिटेल्स का या हार्डवेयर के बारे में। वो जस्ट जो भी कम्युनिकेशन हो रही है या जो हार्डवेयर काम कर रहा है वो उसको लाइनक्स करवा रहा है, लाइनक्स कर्नल जो है वो उसको हैंडल कर रहा है। बाकी जो लेयर्स हैं उनको नहीं मालूम कि हार्डवेयर जो है उसकी जो डिटेल जो है, ठीक है, वो हिडन है बाकी लेयर्स के लिए। तो ये बेसिकली ऑन द बिहाफ ऑफ अदर लेयर्स सारे के सारे काम जो हैं वो इसी के थ्रू हार्डवेयर इसी के मैनेज हो रहे हैं। लाइब्रेरीज क्या हैं जी? लाइब्रेरी रन्स इन सिस्टम बैकग्राउंड, ये सिस्टम बैकग्राउंड में रन हो रही होती हैं यूजिंग C++ लैंग्वेज। 4 टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज इसमें हमें मिलेगी। एक है बायोनिक C लाइब्रेरी, सिस्टम C लाइब्रेरीज हैं ये। फंक्शन लाइब्रेरीज में सपोर्टिंग मल्टीमीडिया, वेब ब्राउज़र, SQLite, ठीक है, SQLite जो है लाइट वेट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। नेटिव सर्वर्स, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर लाइब्रेरीज। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ लाइब्रेरीज जो है वो लाइब्रेरी लेयर्स के अंदर मिलेंगी। कोर लाइब्रेरीज क्या है? अच्छा, ये एक चीज़ ये में रखेंगे, लाइब्रेरी से
हम मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते हैं लाइब्रेरीज के अंदर, लेकिन जब कोई लैंग्वेज हमारे पास आती है तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम ऑलरेडी बने होते हैं जो हमें फैसिलिटेट कर रहे होते हैं कि हम उनको यूज़ करके फर्दर कोई नई प्रोग्राम बना सकें। तो बेसिकली लाइब्रेरीज भी प्रोग्राम ही होते हैं, ठीक है। तो हम मुख्तलिफ ये नहीं कि वो समझें कि फंक्शंस की सूरत में, क्लासेस की सूरत में, रीयूजेबल प्रोग्राम कह लें, रीयूजेबल कंपोनेंट्स, तो उनको हम जो है अपनी जो फर्दर डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टम सी लाइब्रेरीज, द स्टैंडर्ड सी सिस्टम लाइब्रेरी ट्यून्ड फॉर एम्बेडेड लाइनक्स बेस्ड डिवाइसेस। Media library supports playback and recording of many popular audio and video format as well as image file including MPG4, MPEG-4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG। अब ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, इसमें ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट्स प्लस इमेज फॉर्मेट, उनको सपोर्ट करता है आपका मीडिया लाइब्रेरी। सर्फेस मैनेजर मैनेज एक्सेस टू डिस्प्ले सबसिस्टम and assembly a seamlessly composite 2D and 3D graphic layer of multiple applications. WebKit में a modern web browser engine which power both Android browser and an embedded web view. SGL the underlying 2D graphics engine, ये 2D ग्राफिक इंजन है। 3D लाइब्रेरीज एंड इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड ऑन OpenGL ES 1.0 API, फ्री टाइप, बिटमैप एंड वेक्टर फॉन्ट रेंडरिंग, SQLite a powerful and lightweight relational database engine. Android runtime, the core Android platform, बेसिकली Dalvik virtual machine, ये इंटरप्रेटर है जो एंड्रॉयड, जिससे एंड्रॉयड सोर्स कोड होगा उसको इंटरप्रेट करेगा, रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। रजिस्टर बेस्ड एग्जीक्यूट फाइल इन द Dalvik एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट। तो इसका जो एक्सटेंशन है वो .dex है। Java core library provide most of the functionality of the Java programming language. दो Android runtime में दो components हैं, एक Dalvik virtual machine है और दूसरा Java core library है। The function of Java core libraries rely on Dalvik virtual machine and the underlying Linux kernel. मल्टीपल Dalvik वर्चुअल मशीन में रन एट द सेम टाइम, यानी कि जो मल्टीपल Dalvik वर्चुअल मशीन है वो एक वक्त में एक से ज़्यादा रन हो सकती है। एवरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन इट्स ऑन प्रोसेस, जितनी भी ऐप्स हैं वो हर ऐप अपने प्रोसेस में रन होगी विच इट्स ऑन इंस्टेंस ऑफ द Dalvik वर्चुअल मशीन, और हर जो प्रोसेस है वो बेसिकली Dalvik वर्चुअल मशीन का एक इंस्टेंस है। द DX टूल इन एंड्रॉयड SDK, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के अंदर DX टूल है जो क्या करता है, जो जावा क्लास को DEX फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। यानी जावा जो हमारा बेसिकली जावा का सोर्स कोड होता है या जावा की जो क्लास होती है, जब उसको कंपाइल किया जाता है तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट होती है, और उसको अंडरस्टैंड कौन करता है, जावा वर्चुअल मशीन, यानी इंटरप्रेट कौन करता है, जावा वर्चुअल मशीन। उसको एग्जीक्यूट, इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट जावा वर्चुअल मशीन करती है। तो जावा क्लास यानी बाइट कोड जो है उसको DX टूल जो है वो बिल्ड करते वक्त जो है वो .dx फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करता है। Dalvik virtual machine Android custom implementation, Android custom implementation virtual machine provides application portability and runtime consistency, application portability और runtime consistency provide करते हैं। run optimized file format .dex and Dalvik bytecode। अब जो इसको जैसे हम जो डॉट क्लास ये है या डॉट ये बाइट कोड कहलाता है। जावा का सोर्स कोड जब हम कन्वर्ट करते हैं कंपाइल करके टारगेट कोड के अंदर, तो वो बेसिकली बाइट कोड कहलाता है। तो इसी तरह जो
एंड्रॉयड है वो डेल्विक बाइट कोड कहलाता है। और ये जो जावा की जो डॉट क्लास फाइल और ये जार फाइल है, जार फाइल बेसिकली जार फाइल जिस तरह जिप फाइल होती है, कंप्रेस्ड फाइल होती है, इसमें बेसिकली कलेक्शन ऑफ मैनी बाइट्स कोड यानी मैनी क्लास फाइल्स, तो कन्वर्टेड टू DAX एट बिल्ड टाइम पे ये कन्वर्ट हो जाती है .DX में। डिजाइन फॉर एम्बेडेड एनवायरनमेंट, सपोर्ट मल्टीपल वर्चुअल मशीन प्रोसेस पर डिवाइस, हाईली CPU ऑप्टिमाइज्ड बाइट कोड इंटरप्रेटर, efficiently using runtime memory। कोर लाइब्रेरी में हमारे पास कोर API फॉर जावा लैंग्वेज प्रोवाइड अ पावरफुल येट सिंपल एंड फैमिलियर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, जावा API है पावरफुल और सिंपल और फैमिलियर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। अब DVM जो है डेल्विक वर्चुअल मशीन जो है ये गूगल की है। ठीक है, डेल्विक एग्जीक्यूटेबल ओनली सपोर्ट अ सबसेट ऑफ स्टैंडर्ड जावा लाइब्रेरी। और जावा वर्चुअल मशीन जो है ये सन कॉर्पोरेशन की है। अब ओरेकल सन मतलब मर्ज हो गई तो ओरेकल सन कॉर्पोरेशन की। तो जावा बाइट कोड बेसिकली क्या है, जो जावा का सोर्स कोड जब कन्वर्ट होता है फाइल होता है तो वो किस जो टारगेट कोड जनरेट होता है वो बाइट कोड कहलाता है। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क सिंप्लीफाई द रीयूज ऑफ कंपोनेंट्स। अब देखिए वो कोई बात की थी कि लाइब्रेरी जो होती हैं या अब इसमें क्या सिंप्लीफाई कर रहा है, रीयूज ऑफ द कंपोनेंट्स। अब इसमें देखिए एक्टिविटी मैनेजर है, विंडो मैनेजर है, कंटेंट प्रोवाइडर है, सिस्टम व्यू है, नोटिफिकेशन मैनेजर है, पैकेज मैनेजर है, टेलीफोनी मैनेजर है, रिसोर्स मैनेजर है, लोकेशन मैनेजर है, GTalk सर्विस है। अब ये बेसिकली सारी क्या कलेक्शन ऑफ क्लासेस होंगी। ठीक है, या मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की कैपेबिलिटीज़ रखती हैं मुख्तलिफ किस्म के काम के लिए। एक्टिविटी मैनेजर देखिए हमारी जितनी भी एंड्रॉयड की स्क्रीन्स हैं वो बेसिकली एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ के ऊपर डिफरेंट व्यूज़ जो हैं वो मैनेज हो रहे होते हैं, लाइक एडिट व्यू है, टेक्स्ट व्यू है। तो इस तरह की जो कंपोनेंट हैं जो जिसमें हम इनपुट कर रहे हैं या जो लेबल के तौर पे आ रहा है या जो बटन के तौर पे आ रहा है, तो दीज आर व्यूज। तो एप्लीकेशन कैन पब्लिश देयर कैपेबिलिटीज एंड एनी अदर एप्लीकेशन में देन मेक यूज ऑफ दोज कैपेबिलिटीज। एप्लीकेशन इज सेट ऑफ सर्विसेज एंड सिस्टम्स इंक्लूड व्यू सिस्टम, कंटेंट प्रोवाइडर, रिसोर्स मैनेजर। एप्लीकेशन कोई भी जो है वो बेसिकली सेट ऑफ सर्विसेज और सर्विसेज एंड सिस्टम्स। अब जिसमें जैसे व्यू सिस्टम्स है, कंटेंट प्रोवाइडर है, रिसोर्स मैनेजर एंड सो ऑन। एंड्रॉयड वर्जन्स क्या हैं जी? पहला जो वर्जन था उसमें नो ऑफिशियल कोड नेम उसको दिया गया, कोई ऑफिशियल कोड नेम नहीं दिया गया। वर्जन का नंबर था 1.0.1.1। ये रिलीज हुआ था सितंबर 23, 2008 में और फरवरी 9, 2009 में दूसरा इसका वर्जन रिलीज हुआ। ये API लेवल 1 था, ये API लेवल 2 था। ठीक है, सपोर्टेड सिक्योरिटी फिक्सेस, इस पे अभी यानी कि यहाँ तक जो है सिक्योरिटी वगैरह की उस पर कोई सपोर्ट नहीं है, सिक्योरिटी फिक्सेस। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि आगे हमारे पास ये कपकेक आ गया, डोनट, इक्लेयर, फोरियो, ये है बेसिकली कोड नेम। जितने भी एंड्रॉयड हैं उनको कोड नेम दिए जाते हैं। और ये आगे उसके वर्जन नंबर हैं, यानी कपकेक 1.5, डोनट 1.6, इक्लेयर 2.0 से 2.1, फोरियो 2.2 से लेकर 2.2.3, आगे जिंजर ब्रेड 2.3 से लेकर 2.3.7, हनी कॉम 3.0 से लेकर 3.2.6, आइसक्रीम सैंडविच। अच्छा, ये आगे उनकी जो है रिलीज डेट भी दी हुई है कि कौन सा वर्जन है, जो वर्जन है उसका कोड नेम क्या है, उसका वर्जन नंबर क्या है, उसकी रिलीज डेट क्या है, उसका API लेवल क्या है। अब ये आइसक्रीम सैंडविच इसका जो API लेवल है वो 14 to 15 है। अभी जो है हमारे पास इस वक्त जो है वो एंड्रॉयड 11 इस वक्त जो है वो लेटेस्ट वर्जन है।
ये सितंबर 8 2020 को रिलीज हुआ है। API लेवल 30 है। ठीक है, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नोगट, ओरियो, पाई, यानी यहाँ तक जो है वो जितने भी कोड नेम है वो सारे खाने पीने वाली चीज़ों के, और आगे फिर जो है ना उन्होंने चेंज कर लिया फॉर्मेट। अब एंड्रॉयड 10, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये डिफरेंट, और हर जो को एंड्रॉयड वर्जन है उसका कोड नेम है, उसका वर्जन है, और उसका API लेवल है। API लेवल जो है ना इसका ये भी अहम होता है, आगे जाके इसको देखेंगे क्यों अहम होता है, इसका हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, और पहली ऐप हेलो वर्ल्ड जो हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाते हैं वो इंशाल्लाह बनाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।